2023 और 2024 ये 2 ऐसे साल हैं कि इन 2 सालों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लॉट या फाइल की जगह अपार्टमेंट्स के अंदर की गई है। और यही रीज़न है कि आज की डेट में हमारे पास अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती जा रही है। और इसकी जो मेजर रीज़न हमें देखने को मिलती है वो है एयरबीएनबी बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक अपार्टमेंट को परचेज़ करके मंथली बेसिस पे लाखों का रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज मैं आपको इस बिज़नेस के हवाले से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सैयद असद रज़ा फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली कुछ सालों से एयरबीएनबी आर्बिट्रेज बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी ट्रेंडी बिज़नेस बन चुका है, क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज़ हैं। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज़ एयरबीएनबी। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एयरबीएनबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ करके अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को रेंटल सर्विसेज के लिए दे सकते हैं और उस प्रॉपर्टी से आप मैक्सिमम रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल द वर्ल्ड किसी भी जगह पर आपकी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को जो है वो पोस्ट करके एज अ होस्ट बनकर उस प्रॉपर्टी को रेंटल सर्विसेज के लिए देकर एक अच्छी रेंटल इनकम, एक अच्छी पैसिव इनकम मंथली बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म और इस एप्लीकेशन को आप सिंपली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको एज अ टेनेंट या एज अ होस्ट बनकर यूज़ कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके यूजेज की तो राइट नाउ एयरबीएनबी के 100 मिलियन प्लस आपको यूज़र्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को रेंटल सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक अपार्टमेंट है या घर है और आप चाहते हैं कि आपको उस अपार्टमेंट या घर से एक अच्छा रेंट जनरेट हो, तो आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें अकाउंट जनरेट करना है और उस अपार्टमेंट या घर की अच्छी सी पिक्चर्स लेकर आपने इस पर अपलोड कर देना है। अब जैसा कि इस एप्लीकेशन के 100 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होंगे जो कि उस सेम लोकेशन के ऊपर आपका अपार्टमेंट या आपका घर मंथली या डेली बेसिस के ऊपर रेंट लेना चाह रहे होंगे और आप यहाँ पर उस लोकेशन के हिसाब से अपनी मर्जी का रेंट जो है वो डिमांड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आप इसको एज अ होस्ट बनकर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ टेनेंट बन के भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी लोकेशन के ऊपर किसी भी तरह के अपार्टमेंट या घर की, तो आप यहाँ पर सिंपली जाकर उस लोकेशन पे सर्च कर सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन से अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं रेंटल के लिए, और आप भी एज अ टेनेंट बनकर उस अपार्टमेंट को मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स को कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कोई अपार्टमेंट रेंटल सर्विसेज के लिए देते हैं तो उसमें हमें रेंटल इनकम के अंदर कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं सिंपल सी कैलकुलेशन आपको दूंगा, एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक अपार्टमेंट है जिसकी टोटल प्राइस है 50 लाख रुपीज़ और हमें उसका नॉर्मली जो रेंट आ रहा है वो तकरीबन कोई 25 से 30,000 रुपीज़ उसका हमें रेंट आ रहा है, जो कि हमने मंथली बेसिस पे दिया हुआ है। और ये 6 माह या 1 साल के एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के ऊपर आप कह लें कि रेंटल सर्विस के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसमें अगर हम ईयरली कैलकुलेशन करें तो अगर 25,000 रुपये पर मंथ रेंट हमें ये जनरेट करके दे रहा है 50 लाख का यूनिट, तो ये ईयरली बनता है तकरीबन 3 लाख रुपये और ये तकरीबन 6% रेंटल इनकम बनती है, जो कि एक नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इसी सेम यूनिट को 50 लाख रुपए वाले अपार्टमेंट को एयरबीएनबी के ऊपर रेंटल सर्विसेज के लिए देते हैं तो रेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब लेट्स सपोज कि आपका ये जो अपार्टमेंट है ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है और इस लोकेशन पे ऑलरेडी सराउंडिंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रेंट चल रहा है। लाइक 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक का रेंट पर डे या पर नाइट चार्ज किया जा रहा है। तो आपने भी सिंपली क्या करना है, अपने अपार्टमेंट की पिक्चर्स लेकर उसको पर डे या पर नाइट 10,000 रुपये रेंट के ऊपर आपने जो है वो पोस्ट कर देना है। अब आपका जो अपार्टमेंट है ना वो 30 दिन में से 30 दिन अगर लेट्स सपोज रेंट आउट होता है तो ये तकरीबन 3 लाख रुपए की रेंटल इनकम बन रही है पर डे 10,000 के हिसाब से। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपका अपार्टमेंट कम से कम 20 दिनों के लिए जो है वो रेंट आउट होगा। तो अगर 20 दिनों के लिए भी आपका अपार्टमेंट रेंट आउट हो रहा है पर डे 10,000 रुपये के हिसाब से, तो ये तकरीबन 2 लाख रुपए की इनकम बनती है, जो कि आपको वही 50 लाख रुपए का यूनिट क्रिएट करके दे रहा है। लेकिन अभी आपने खुश नहीं होना, क्योंकि ये जो 2 लाख रुपये है ये सारा का सारा आपका रेंट नहीं होगा। अभी हमने इसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी है। लाइक अगर इसमें से हम मेंटेनेंस कॉस्ट निकालें तो 10% के करीब कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है और इसके अलावा अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी निकाल दें तो वो भी तकरीबन कोई 10% बनती है। तो आप इसमें से -20%
30% कर दें 2 लाख रुपए में से, तो ये तकरीबन 1,60,000 रुपये का रेंट बनता है, जो कि आपको एयरबीएनबी के ऊपर वही अपार्टमेंट जो कि 25,000 रुपये जनरेट करके दे रहा था आपको जनरेट करके देगा। और अगर इसकी हम ईयरली रेंटल इनकम निकालें तो ये 19,20,000 रुपये बनता है, जो कि एक 50 लाख रुपये का अपार्टमेंट आपको क्रिएट करके देगा। और अगर परसेंटेज में देखें तो ये तकरीबन 38% बनती है। अब आप देख सकते हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने से कितना बड़ा रेंटल इनकम के अंदर चेंज देखने को मिला है, कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है कि वही सेम अपार्टमेंट हमें मंथली 25,000 और ईयरली 6% निकाल के दे रहा था, और अब वही सेम अपार्टमेंट हमें मंथली 1,60,000 और ईयरली तकरीबन 38% निकाल के दे रहा है। और ये जो रेंटल इनकम में आपको चेंज देखने को मिला है ना, ये सिर्फ इस वजह से देखने को मिला है क्योंकि पहले आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपना अपार्टमेंट रेंटल के लिए दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अपना अपार्टमेंट रेंटल के लिए दे रहे हैं। अब यकीनन बेनिफिट सुनने के बाद आपका दिल लाजमी कर रहा होगा कि यार इस बिज़नेस को मैं स्टार्ट करूँ, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है एट लीस्ट आपके पास एक अपार्टमेंट हो जिसको आप इसके ऊपर रेंटल सर्विस के लिए दे सको। अगर तो आपके पास कोई ऑलरेडी अपार्टमेंट मौजूद है तो आप सिंपल जाएं, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें और बिज़नेस स्टार्ट करें। बट अगर आपके पास अपार्टमेंट नहीं है और आपने अपार्टमेंट परचेज़ करना है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि एक अपार्टमेंट को आप एयरबीएनबी के ऊपर ऑन बोर्ड कर सकें। अब चूँकि बात आ गई है इन्वेस्टमेंट की, तो मैं बता दूं कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, और इसको मैंने इतना डिटेल एनालिसिस किया कि मैंने अब इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 पे मैंने कैटेगरी रखी है हाई इन्वेस्टमेंट, मतलब ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा बजट है और वो इस बिज़नेस को एक अच्छे बजट के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब बड़ा कैपिटल लगाना चाह रहे हैं। अब सेकंड पे हम देखेंगे मीडियम इन्वेस्टमेंट वालों को भी, कि जिनके पास एक रीज़नेबल बजट है और वो इस बिज़नेस को इस रीज़नेबल बजट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर 3 पे लो इन्वेस्टमेंट। अब ये कैटेगरी जो है वो कैटेगरी है जिसके पास तकरीबन आप कह लेंगे कोई 1 से 2 लाख या मैक्सिमम 5 लाख रुपए की सेविंग है और वो इस बिज़नेस को फिर भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इन 3 कैटेगरीज को मैं स्टेप वाइज डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1 पे है हाई इन्वेस्टमेंट। अब ये वो लोग हैं जिनका बजट अच्छा है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना अपार्टमेंट को कैश पेमेंट के ऊपर परचेज़ करना है, ठीक है। कैश पेमेंट परचेज़ करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको फौरी पोजेसन मिल जाएगा अपार्टमेंट का, तो आपको नेक्स्ट मंथ से ही रेंटल इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको जैसे ही पोजेसन आएगा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक आपको बेनिफिट तो है कि आप कैश पेमेंट पे बाय कर रहे हैं, आपको अगले मंथ से ही रेंटल स्टार्ट हो रहा है। इसके 2 से 3 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र और टैक्सेस का। मतलब आप कैश पेमेंट के ऊपर जब भी कोई अपार्टमेंट लेंगे उसके ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, तो उस वजह से आपको अगर लेट सपोज कोई 70-80 लाख रुपए का अपार्टमेंट मिल रहा है तो टैक्सेस ऐड करके उसकी जो है वो टोटल प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, वो 75 या 80 लाख तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है फाइलर है या नॉन फाइलर है, ठीक है। और दूसरा जो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना, वो ये है कि जब भी आप कैश पेमेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैच्योर प्राइस के ऊपर आपको मिल रही होती है। मतलब ये कि कैपिटल गेन आपको उसके ऊपर नहीं मिलने वाला। मतलब आपने अगर 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट परचेज़ किया आज की डेट में कैश पेमेंट पे, तो वो उससे ज़्यादा उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा भी तो 10-15 लाख रुपये, बहुत मुश्किल है कि वो आपको टोटल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दे जाए। बट यह है कि कैपिटल गेन आपको उस पर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन रेंटल इनकम आप मंथली बेसिस पे अच्छा जनरेट कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट और ये इसके नेगेटिव्स हैं। अब बात कर लेते हैं मीडियम बजट वाली कैटेगरी की। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ऑनेस्टली इस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा लकी भी कंसीडर करता हूँ। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ये वो क्लाइंट्स हैं जिनके पास सेविंग्स तो तकरीबन कोई 50 लाख तक की मौजूद है, उनके पास इतना अच्छा कैपिटल मौजूद है, लेकिन वो इस बिज़नेस के अंदर उसका हाफ कैपिटल यूज़ करना चाहते हैं और इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर 50 लाख रुपए है तो वो 25 लाख रुपए से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। अब आपके लिए जो बेस्ट वे है ना, वो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी बाय करना। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट लेना है कोई 3 से 4 साल के पेमेंट प्लान में, जिसमें आपको पोजेसन जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 साल में मिल रहा हो। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पता क्या है, आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा। मतलब आप आज की डेट में अगर कोई लेट सपोज 50 लाख रुपए की टोटल प्राइस पे आप अपार्टमेंट लेते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर और आप उसका स्टार्ट पे कितना दे रहे हैं, जस्ट 5 से 10 लाख रुपए मैक्सिमम आप उसका पे कर रहे हैं। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने 2 से 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपने क्लियर करनी है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप अच्छा डेवलपर चूज़ करते हैं जिसकी ऑलरेडी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है और उसका प्रोजेक्ट भी किसी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर आ रहा है जहाँ पर कल को रेंटल इनकम की जो है वो
रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी अपार्टमेंट्स की। तो अगर तो डेवलपर भी बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है और आपको अपार्टमेंट भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल गया, जिसमें आपने सिर्फ 5 से 10 लाख रुपये एडवांस दिया और बाकी आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं और डेवलपर आपसे कमिटेड है कि आपको मैं 2 साल या 2.5 साल के अंदर इसका पोजेसन भी दे दूंगा और आपको इतने टाइम के अंदर पोजेसन मिल भी जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा और अच्छा ज़बरदस्त रेंटल इनकम भी मिलेगा। वो किस तरह से, आज की डेट पे आप जो 50 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट का अपार्टमेंट बाय कर रहे हैं, जब तक ये बनकर रेडी होगा ना, तब तक इसकी पर स्क्वायर फीट वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी होगी, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा, जिस तरह से आपका अपार्टमेंट डेवलप होगा, उसकी पर स्क्वायर फीट वैल्यू में आपको एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और आपके अपार्टमेंट की टोटल प्राइस में आपको कैपिटल गेन देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए का अपार्टमेंट आपने 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो आप ये देखें कि अगर आपको वो 3 साल के अंदर डिलीवर हो रहा है, तो आपको कम से कम 3 साल बाद उस अपार्टमेंट की प्राइस कोई, मेरी सेंस कहती है कि आपको 80 लाख से 1 करोड़ तक देखने को मिलेगी मिनिमम। और जब इसकी टोटल प्राइस इतनी होगी तो फिर आप इसका रेंटल इनकम भी उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छा डेवलपर चूज़ किया, आपने बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट चूज़ किया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल अमेनिटीज़ दी जा रही हैं। लाइक देखा जाए तो आजकल आपको इंटरनेशनल लेवल की अमेनिटीज़ इन प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है, लाइक जिम, जकूज़ी, स्पा, सवाना, स्विमिंग पूल, ये सारी की सारी वो इंटरनेशनल अमेनिटीज़ हैं जो कि इससे पहले आपको नॉर्मली नहीं मिलती थी। और अगर आप इन तमाम अमेनिटीज़ वाले अपार्टमेंट को रेंटल इनकम के लिए यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पर डे या पर नाइट का रेंट भी उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे और वो रेंट तकरीबन आप कह लें कि 20 से 25 हज़ार या 15 से 20 हज़ार भी आप पर डे या पर नाइट का चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन के ऊपर। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसी लोकेशंस के ऊपर ज़बरदस्त डेवलपर्स के प्रोजेक्ट बताऊंगा कि जिसमें आप इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको उसका पोजेसन भी ऑन टाइम मिलेगा, ठीक है, और उसी के साथ आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन जैसा मैंने बताया वैसा ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो अमेनिटीज़ मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी अमेनिटीज़ आपको मिलेंगी और ये सारी की सारी चीज़ें मिलने के बाद जब आप उसको एयरबीएनबी पे देंगे तो आपको पर डे बेसिस पे रेंटल इनकम भी बहुत ज़बरदस्त जनरेट होने वाला है। और अगर आप इस मेथड के जरिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको इसके ऊपर किसी भी तरह के टैक्सेस वगैरह भी पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर मेथड है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो कि अभी तैयार होनी है, बट अगर आप एक अच्छे डेवलपर की एक अच्छी चीज़ और एक अच्छी लोकेशन के ऊपर लेते हैं तो आपको उस सब्र का फल भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा ठीक 2 साल बाद, जब आपको अच्छा खासा कैपिटल गेन भी देखने को मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी के अंदर और आपको पर डे और मंथली बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त रेंटल इनकम भी देखने को मिलेगी। अब लास्ट पे मैं जो कैटेगरी डिस्कस करूंगा ये लो बजट इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी है। ये वो क्लाइंट्स हैं जिनके पास तकरीबन मिनिमम बात की जाए तो 1-2 लाख या 5 लाख और मैक्सिमम कोई 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आपके लिए जो बेस्ट वे है ना वो ये है कि आपने रेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लेकर उसको आगे एयरबीएनबी के ऊपर रेंटल सर्विस के लिए देना है। अब इस वे के अंदर प्रॉफिट तो आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन ये है कि आप इससे भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छा जो है वो अपार्टमेंट कम रेंट के ऊपर परचेज करके आगे आप उसको जो है वो रेंटल बेसिस पे देते हैं। अब इसके अंदर भी 2 स्टेप्स आ जाते हैं, नॉन फर्निश अपार्टमेंट और फर्निश अपार्टमेंट। मैं आपको बहरिया टाउन लाहौर का थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या प्राइसेस चल रही हैं। अगर आप बहरिया टाउन लाहौर के अंदर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक नॉन फर्निश अपार्टमेंट फाइंड करते हैं रेंट के लिए तो आपको तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का मंथली रेंट देखने को मिलेगा। इतना रेंट आपने पे करना है तो आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपने देखना है कि आप जिससे अपार्टमेंट ले रहे हैं उसका ओनर आपको इस चीज़ की परमिशन दे कि आप जो है इसको एयरबीएनबी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको परमिशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आपने वो अपार्टमेंट मंथली बेसिस पे रेंटल इनकम के लिए ले लेना है। उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और एग्रीमेंट मिनिमम 1 ईयर का होता है। अब लेट्स सपोज कि आपने 40 हज़ार पर मंथ बेसिस के ऊपर एक अपार्टमेंट ले लिया है जिसका आपने 1 साल का एग्रीमेंट किया है। अब आगे आपको उसको करना है फर्निश, ठीक है। अब फर्निश करने के ऊपर भी अगर आप सेकेंड हैंड फर्नीचर यूज़ करते हैं तो कम से कम 7 लाख रुपये का खर्चा तो मेरे ख्याल से आएगा इसको फर्निश करने पे। या अगर आप बहुत ही लो क्वालिटी कम उसके अंदर आप फर्नीचर यूज़ करते हैं तो वो 5 से 4 लाख रुपए के अंदर भी आपका काम हो सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना अच्छा क्वालिटी मटेरियल यूज़ करेंगे, जितना अच्छा क्वालिटी फर्नीचर यूज़ करेंगे, जितना लग्जरी अपार्टमेंट को फर्निश करेंगे उतना बेटर आपको पर डे या पर नाइट बेसिस पे रेंट देखने को मिलेगा। अब अगर आप नॉन फर्निश ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना तो तकरीबन आपकी 10 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो लगने वाली है, क्योंकि आप नॉन फर्निश अपार्टमेंट को लेकर उसको फर्निश करके फिर आगे एयरबीएनबी पे यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि नंबर 1 अपार्टमेंट की ओनरशिप आपके पास नहीं है। आपने ऑलरेडी किसी का अपार्टमेंट लेकर उसको आगे जो है वो रेंटल सर्विस के लिए यूज़ किया है और उसके अंदर आपने जो खर्चा किया, जो इन्वेस्टमेंट किया 15 से 20 लाख रुपए की या 10 से 15 लाख रुपए की उसको फर्निश करने की, वो इन्वेस्टमेंट आपको किसी भी टाइम लॉस दे सकती है। अगर इन एनी केस
आपको ओनर कह देता है कि मैं अपना अपार्टमेंट आगे आपको नहीं देना चाहता, मुझे मेरा अपार्टमेंट वापस चाहिए, तो फिर क्या होगा कि आपका फर्नीचर भी जो आपने उसके ऊपर लगाया था वो आपको मतलब एक न्यू जगह के ऊपर अपार्टमेंट फाइंड करके दोबारा से जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करके सारा कुछ आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो है इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन यह है कि फिर भी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आप 10,000 पर डे या पर नाइट के हिसाब से भी अपना अपार्टमेंट रेंटल बेसिस पे देंगे, और इसमें से अगर हम देखा जाए तो जैसा मैंने पहले कैलकुलेशन करके आपको बताया था कि 2 लाख रुपए का पर मंथ रेंट बनता है, जो कि अगर आप 20 डेज़ भी आपका अपार्टमेंट रेंट आउट होता है तो आपको मिलता है। तो उसमें से आप 10% मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दें, 10% आप निकाल दें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, और उसमें से आप 40,000 रुपये रेंट निकाल दें, तो फिर भी आपको पीछे तकरीबन आप कह लें कि 1,20,000 रुपये की रेंटल इनकम देखने को मिलती है, जो कि आपको मंथली बेसिस पे अगर आप 15 से 20 लाख रुपये लगाकर इसको स्टार्ट करते हैं तो आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्निश अपार्टमेंट की। बैरियर टाउन लाहौर के अंदर जो फर्निश अपार्टमेंट है ना, वो आपको तकरीबन मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 70-80,000 पर मंथ के ऊपर आपको जो है वो मिल जाता है अपार्टमेंट, जिसको आप एयरबीएनबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि आपको जो है ना वो फर्निशिंग के ऊपर ख़र्चा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऑलरेडी फर्निश अपार्टमेंट मिल रहा है, बस आपने ओनर से परमिशन लेनी है कि मैं इसको आगे एयरबीएनबी के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आपको ओनर इस चीज़ की परमिशन दे देता है तो आपने पर मंथ जो भी आपका रेंट डिसाइड होगा, आपने वो अपार्टमेंट लेकर उसको आगे यूज़ करना है। अब इस मेथड के अंदर अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपए की तो रेंटल इनकम आपको अगर आप 10,000 के हिसाब से देते हैं पर डे या पर नाइट पे, तो आपको जनरेट होती है। अब उसमें से हमने माइनस ही करनी है चीज़ें, तो आप 10% जो कि 10,000 बनता है मेंटेनेंस का वो निकाल दें, 10,000 आप इलेक्ट्रिसिटी का निकाल दें, पीछे कितना बचा 1,80,000। अब उसमें से आप 80,000 जो आपका रेंट है वो निकाल दें, तो पीछे 1 लाख रुपये का प्रॉफिट अभी भी आपको सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर आप इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपको काफ़ी ज़्यादा खपना पड़ेगा एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढने के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसका एग्रीमेंट करना, सारी चीज़ें रेंट के ऊपर चूँकि आप ले रहे हैं। और इसमें एक सबसे मुश्किल चीज़ ये भी होती है कि आपको ऐसा कोई अपार्टमेंट मिलना जिसमें ओनर एग्री हो जाए कि आप उसको लेकर आगे एयरबीएनबी पे दें। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप, जाहिर सी बात है, आप उसको रेंटल सर्विसेज के लिए देंगे तो उसका जो है डैमेज भी अंदर से होगा, फर्नीचर वगैरह, तो उसमें भी आपकी काफ़ी कॉस्ट जाने वाली है। तो मैं जो बेस्ट इसमें सजेस्ट करता हूँ ना, वो आपको इंस्टॉलमेंट वाला ही करूँगा, क्योंकि देखें यहाँ पर भी आपकी जो है वो 5 से 10 लाख रुपये तो आपके पास है ना, तो आप एटलीस्ट इतनी ही अमाउंट से इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट बाय कर लें, और उसमें आपने सिर्फ वेट करना है 1 से 2 साल बाद जब आपको उसका पोजेसन मिल जाए, तो उसमें आपको क्या है कि ओनरशिप भी आपकी अपनी है, फर्नीचर भी आपका मतलब कि उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और आपको मंथली बेसिस पे एक अच्छी तगड़ी रेंटल इनकम भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी मेथड्स बताए हैं और जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं इस बिज़नेस के हवाले से, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए उनके नंबर 033301000614 पर मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कंसल्टेंसी इस बिज़नेस के हवाले से या आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है अपार्टमेंट की परचेजिंग के हवाले से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।